साल 1961 जब गुजरात के भावनगर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। इसके बाद से कांग्रेस ने एक तरफा बढ़त बनाई और गुजरात समेत कई राज्यों और केंद्र सरकार में लंबे समय तक राज किया। ठीक 64 साल बाद यानी कि 8 अप्रैल आज अहमदाबाद में फिर से कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस गुजरात अधिवेशन से मोदी मॉडल को तोड़ पाएगी? कांग्रेस ने 64 साल बाद गुजरात को अधिवेशन के लिए क्यों चुना और इससे कांग्रेस को क्या कुछ फायदा होने वाला है? चलिए ऐसे में राहुल गांधी के कांग्रेस अधिवेशन को लेकर कुछ अहम सवाल इस वीडियो में जान लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, कांग्रेस के गुजरात अधिवेशन में क्या क्या होने वाला है? बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन 8 से 9 अप्रैल यानी कि 2 दिन तक चलेगा और इसमें सारे कार्यकर्ता और सारे बड़े नेता हिस्सा लेंगे और कई सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 2 है, कांग्रेस ने 64 साल बाद अधिवेशन के लिए गुजरात का रुख क्यों किया? बता दें कि इस साल महात्मा गांधी के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की 100वीं वर्षगांठ और सरदार पटेल की 150वीं जयंती है, जो दोनों गुजरात से जुड़े हुए हैं। साथ ही कांग्रेस बीजेपी से सरदार पटेल की धरोहर वापस लेना चाहती है। इस वजह से ये अधिवेशन खास है। साबरमती आश्रम और सरदार पटेल स्मारक जैसी जगहों को चुना गया है। यह अधिवेशन 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति का आधार बनेगा। पार्टी इसे गुजरात में संगठन की ताकत बढ़ाने और बीजेपी को चुनौती देने के रूप में देख रही है। इसके माध्यम से कांग्रेस अपनी राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर स्थिति मजबूत करना चाहती है। सवाल नंबर 3 है कि देश की राजनीति में गुजरात मॉडल आखिर इतना अहम क्यों है? बता दें कि इसके कई सारे मुद्दे हैं जिनकी वजह से ये गुजरात मॉडल देश की राजनीति में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। विकास मॉडल के रूप में प्रचार, यानी कि पीएम मोदी ने गुजरात को विकास का मॉडल बताकर देश के सामने पेश किया, जिसमें बड़े निवेश, बेहतर ट्रांसपोर्ट और रोजगार को जोड़ा गया। वाइब्रेंट गुजरात और मोदी है तो मुमकिन है जैसे कैंपेन यहाँ पर चलाए गए। गुजरात एक बिजनेस हब है। गुजरात मॉडल को मोदी की व्यक्तिगत सफलता से जोड़ा जाता है। उन्हें एक ऐसे नेता के तौर पर पेश किया गया है जो बड़े कॉर्पोरेट्स को राज्य में ला सकते हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय रणनीति, बीजेपी ने गुजरात मॉडल की रणनीति को राष्ट्रीय स्तर पर दोहराया है। इसके बाद विपक्ष के खिलाफ हथियार, गुजरात मॉडल को बीजेपी ने विपक्ष खासकर कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल किया। इसके बाद सामाजिक एकजुटता, गुजरात में विभिन्न समुदाय के लोग लंबे समय से शांति से रहते हैं और इसे राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने की कोशिश की जा रही है, जिस वजह से ये पूरा गुजरात मॉडल जो है वो देश की राजनीति में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सवाल नंबर 4 है कि गुजरात में बीजेपी की तुलना में कांग्रेस की मौजूदा स्थिति आखिर क्या है? बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 1985 में रिकॉर्ड 149 सीटें जीती थी, लेकिन इसके बाद उनकी सीटें लगातार घटती गईं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जहां 182 में से 156 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस सिर्फ 17 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस को 2024 के गठबंधन के बावजूद केवल 1 सीट मिली। हालांकि कांग्रेस ने कुछ विधानसभा क्षेत्रों में सुधार दिखाया। बीजेपी का संगठन मजबूत और एकजुट है, जबकि कांग्रेस नेतृत्व की कमी और दल बदल से जूझ रही। सवाल नंबर 5 है कि क्या कांग्रेस गुजरात अधिवेशन से मोदी मॉडल को तोड़ सकती है? बता दें कि अमिताभ तिवारी के मुताबिक कांग्रेस को जमीनी स्तर पर बड़े काम करने होंगे। कांग्रेस को गुजरात में मुस्लिम और आदिवासी वोट बैंक के अलावा उन गुजरातियों को भी साधना होगा जो बीजेपी को विकास के नाम पर वोट देते हैं। कांग्रेस को नई पीढ़ी और महिलाओं में पैठ बनानी। इसके बाद सवाल नंबर 6 आता है कि क्या गुजरात अधिवेशन से कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर कोई फायदा होगा? बता दें कि विशेषज्ञ राशिद किदवई मानते हैं कि कांग्रेस सिर्फ अधिवेशन करके मोदी मॉडल को नहीं तोड़ सकती है। कांग्रेस को एक नई और मजबूत रणनीति तैयार करनी होगी और उसे जमीनी स्तर पर लागू करना होगा। ऐसे में कांग्रेस इस अधिवेशन के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और बीजेपी के खिलाफ मजबूत संघर्ष का संकेत दे सकती है। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के इस गुजरात अधिवेशन से उनको कुछ फायदा होगा या फिर नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी आप बने रहें जनसत्ता के साथ।